हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले इंग्लिश का हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है द एंशिएंट पुल, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको जादुई तालाब। ठीक है, जादुई तालाब, या इसको एक और नाम कह सकते हैं इसका मायावी सरोवर। ठीक है, कहीं कहीं आपको कोई जादुई तालाब बताएगा या कोई इसे कहेगा मायावी सरोवर। तो ये जो चैप्टर है आपका क्लास 10th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर के राइटर का जो नाम है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइटर का नाम। तो राइटर का नाम है सी राजगोपालचारी। राजगोपालचारी, क्योंकि राइटर का नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम जब पैसेज करते हैं तो पैसेज के अंदर सबसे पहले चैप्टर का नाम और राइटर का नाम ही एक नंबर के अंदर क्वेश्चन में आता है। तो आज हम लोग इस क्लास की, ये जो अपनी इंग्लिश की क्लास होगी, इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी हिंदी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे आपको पैसेज को करने में और क्वेश्चन आंसर को करने में आसानी हो, यानी आसानी से आप लोग एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो पैराग्राफ जो 1 दिया है। ठीक है, तो पैराग्राफ 1 की हम लोग पहले मैं हिंदी समझाऊंगा। तो पहला जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है अपना यहां से युधिष्ठिर से लेके लास्ट में जाएगा ये फाइंड देम। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ है युधिष्ठिर से लेके फाइंड देम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। सबसे पहले कह रहा है युधिष्ठिर वेट फॉर हिज ब्रदर एंड एक्साइटी एंड थ्रस्ट, यानी युधिष्ठिर जो चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की क्या कर रहे थे, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, यानी युधिष्ठिर वेट फॉर हिज ब्रदर एंड एक्साइटी एंड थ्रस्ट, यानी युधिष्ठिर प्यासे और चिंतित। ठीक है, थ्रस्ट माने प्यासा, एंड एक्साइटी माने चिंतित। तो युधिष्ठिर प्यासे और चिंतित थे और अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि क्या वे किसी सांप से ग्रस्त हो गए, यानी कि उन्हें जो है काफी टाइम हो गया था इसलिए वो पानी लेके नहीं लौटे थे। तो युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि क्या वे किसी सांप से ग्रस्त तो नहीं हो गए हैं, या वे पानी की खोज में जो जंगल में घूम रहे हैं। तो कैन दे हैव फेंटेड और डाई और थ्रस्ट, यानी ऐसा तो नहीं है कि जंगल में जो वो घूम रहे हैं तो पानी ना मिलने के कारण वो बेहोश तो नहीं हो गए, और या फिर कहीं वो प्यास से ही मर तो नहीं गए। आगे कह रहा है अनेबल टू बियर दिस थॉट एंड ड्राइव बाय एन ओवरवेपरिंग थ्रस्ट, तो इन विचारों को वो सहन ना कर सकने के कारण और उन्हें तीव्र प्यास लग रही थी, और वो तीव्र प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। तो दे ही गेव अ वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। तो जब उन्हें प्यास लग रही थी तो प्यास से वो व्याकुल हो गए, तो उन्होंने प्रतीक्षा करना, यानी कि उनका जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार करना उन्होंने छोड़ दिया, और अपने भाइयों की तलाश में, यानी कि अपने भाइयों की खोज में वो इस आशा से चल दिए कि उन्हें वे खोज निकालेंगे। ठीक है, तो पहला जो पैराग्राफ दे रखा है, तो पहले पैराग्राफ का मैं आप लोगों को सीधा अर्थ बताता हूं कि युधिष्ठिर जो थे, तो ये जो कहानी ली गई है आपकी महाभारत से ली गई है। तो महाभारत में क्या हुआ है कि जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था तो उस समय की घटना है। तो पांचों भाई ये जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में क्या हुआ कि ना प्यास लगने लगी। तो प्यास लगने लगी तो युधिष्ठिर के भाई एक एक करके भाई पानी लेने के लिए भेजे। तो जब पानी लेने के लिए भेजे तो उनमें से चारों में से कोई भाई इनका वापस नहीं लौटा। तो जब वापस नहीं लौटा तो युधिष्ठिर सोच रहे हैं, और उन्हें प्यास भी लग रही है, तो वो सोच रहे हैं कि काफी देर हो गई, ये इतनी देर से लौटे क्यों नहीं है। और वे ये सोच रहे हैं या इन्हें किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया, या ये कहीं प्यास से मर तो नहीं गए। जब वो इतना सोच रहे हैं तो फिर क्या हुआ कि वो उनके मन में जो ये विचार चल रहे थे, तो मन में जो वो सोच रहे थे वो विचारों को सहन नहीं कर सके, यानी उन्हें लगने लगा कि लाओ अब तो
मैं ही जाके वहां देखता हूं कि क्या हुआ। तो युधिष्ठिर वहां से चल देते हैं और पानी की तलाश में कि मैं पानी को खोज लूंगा और अपने भाइयों को भी खोज लूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड जो पैराग्राफ है, राइटर का नाम आप लोग याद कर लेना, सी राजगोपालचारी, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, सी राजगोपालचारी। तो सेकंड जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है अपना युधिष्ठिर से लेके बैक्ट तक, युधिष्ठिर से लेके बैक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। तो युधिष्ठिर प्रोसेस इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर। तो युधिष्ठिर उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में उनके भाई गए थे, ठीक है। भाई अगर हमें किसी को ढूंढने आना है तो पहले पूछते हैं कि किधर की तरफ गया था वो। तो इसी प्रकार से युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिधर उनके भाई गए थे। आगे कह रहा है, तो हिज ब्रदर हैड टेकन एंड कीप्ड ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर and supported deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water। तो यानी वो उसी दिशा में गए थे जिधर उनके भाई गए थे। तो उधर क्या था, जंगली रीछ, यानी कि जिस दिशा में गए थे वो जंगल में गए। तो जंगल में क्या है कि रीछ रहते हैं, हिरन रहते हैं, जंगली चिड़िया, यानी कि उधर सारे ही जानवर थे। और उस यानी जंगल से होते हुए, यानी वो वन प्रदेश से बीच में से निकलते हुए और वो एक जगह पहुंच गए और उस जगह पर साफ पीने के पानी का एक क्या था, तालाब था, ठीक है। यानी कि जंगल से गुजरते हुए, यानी जंगल में से निकलने के बाद उन्हें एक साफ तालाब दिखाई दिया। तो उस तालाब पर पहुंच गए और पानी के तालाब के पास, यानी उस पानी के तालाब के पास वो पहुंच गए। What when he say his brother lying there like flagpoles। तो जब वो पानी के तालाब के पास पहुंच गए तो वहां उन्हें अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा, ठीक है। तो what when he saw his brother lying there like flagpoles। तो जब वहां पहुंचे तो वहीं उनके भाई जो थे वो बेहोश थे। Unable to restrain his grief he lift his voice and wept। तो तब जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा तो वो उस दुख को रोक नहीं सके। अब जैसे हम ही अपने किसी भाई को या अपने किसी रिश्तेदार को देखा तो एकदम बड़ी चीख सी निकल जाती है। तो जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा तो वो अपने आप को रोक ना सके और तेज आवाज में और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगे, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ अपना यहीं पे खत्म होता है। एक बार दोबारा से शॉर्ट में सुन लीजिए कि युधिष्ठिर प्रोसेस इन द डायरेक्शन इज ब्रदर, यानी युधिष्ठिर उसी दिशा में चलने लगे जिधर उनके भाई गए थे। एंड कीप्ड ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड। तो उस दिशा में गए तो उधर वन में हिरन थे, रीछ थे, भालू थे, चिड़िया थी, यानी जानवर, काफी सारे जानवर थे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और उन्हें आगे चलने पर एक सुंदर एक तालाब दिखाई दिया। तो वट वेन ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैगलोब्स। तो वहां क्या हुआ कि उनके जो भाई थे वो उनके चारों भाई बेहोश पड़े हुए थे। तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड टू वॉइस एंड वेव्ड। तो जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा तो वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगे, यानी तेज आवाज में रोने लगे। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ दे रखा है अपना यहां से, ही टच्ड से यहां से लेके दे रखा है ये मिसफॉर्च्यून, ठीक है। तो तीसरा जो पैराग्राफ है ही टच से लेके मिसफॉर्च्यून तक। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ में कह रहा है ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। तो उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को टच किया, यानी कि अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआ। तो जब उन्होंने उसके चेहरे को टच किया तो एज दे ले ऑफ स्टिल एंड साइलेंट एंड माइंड। तो उनके जो शरीर थे तो साइलेंट, यानी कि वो एकदम कैसे थे, शांत थे। स्टिल यानी कि निश्चल, यानी बिल्कुल कोई हिलडुल नहीं रहे थे। एंड माइंड, तो इसका मतलब होता है कि वो कैसे थे, दुखी थे।
तो जब कोई बेहोश होता है तो उसको कुछ होश रहता नहीं है, तो ऐसे करके वो बिल्कुल एकदम शांति से जमीन पर लेटे हुए थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वॉव्स, तो वो कहते हैं क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, क्योंकि इन पांडवों ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं ली थी कि जो कौरव थे तो कौरवों को मारने के लिए शकुनी को और दुशासन को, दुर्योधन को, तो इन लोगों को मारने के लिए इन्होंने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं ली थी। तो युधिष्ठिर सोचते हैं कि हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना है। आगे, जस्ट व्हेन अवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, वो सोचते हैं कि जब हमारा जो अज्ञातवास है या हमारा जो वनवास है, इस वनवास का अंत आ गया, यानी जब हमारा हमारा ये जो वनवास है बिल्कुल समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम सब चले गए, यानी और तुम चले गए। इवन द गॉड हैव फॉरसेक मी इन माई मिसफॉर्चून, तो मेरे इस संकट के समय में सभी देवताओं ने भी, यानी सभी भगवान ने क्या है, मेरा जो देवताओं ने मुझे जो है छोड़ दिया, यानी मेरे इस संकट में मुझे सभी देवताओं ने भी छोड़ दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा पैराग्राफ। तो चौथा पैराग्राफ है एज ही लुक्ड, यहां से दे रखा है ये, एज ही लुक्ड से वॉर्न, WARNED। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एज ही लुक्ड से देके वॉर्न तक दे रखा है। तो सबसे पहले कह रहा है एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, तो जब उन्होंने उनके जो भाई थे तो उनके भाइयों के शरीर को देखा, क्योंकि उनके जो शरीर थे बहुत हैवी थे, यानी हम लोग भी सुनते हैं कि जो पहले के जो लोग हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो उनके जो शरीर थे वो बहुत बड़े बड़े थे। नाउ सो हेल्पलेस, और वो शरीर अब जो कैसे थे, हेल्पलेस, यानी कि वो असहाय अवस्था में जमीन पर डले हुए थे, ठीक है, यानी बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, तो उन्होंने सोचा, यानी कि युधिष्ठिर जो है सोचने लगे कि इतना शक्तिशाली या इतना ताकतवर कौन हो गया जिसने मेरे इन भाइयों को मारा, क्योंकि हम लोग ये सुनते हैं कि जो पांडव थे वो बहुत शक्तिशाली थे। तो युधिष्ठिर सोचते हैं कि इतना शक्तिशाली कौन हो गया जिसने मेरे इन भाइयों को मार दिया। आगे कह रहा है देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और उनको भी जो है प्यास लग रही थी, तो प्यास के कारण वो पूल की ओर चल दिए। तो ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरवेयरिंग थर्स्ट, उन्हें जब प्यास लग रही थी तो प्यास के कारण वो तालाब की ओर खींचे चले गए, या ये कहें कि वो तालाब में उतरे, पानी पीने के लिए गए। आगे एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वॉर्न, तो उसी समय एक आवाज आई, और उसी समय जो है एक मतलब तालाब में से जो है एक आवाज आई। तो आवाज क्या आती है अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो यहां से है योर ब्रदर, तो अब जो अगला जो पैराग्राफ है यहां से योर ब्रदर, तो यहां से ये जाएगा कहां तक, योर ब्रदर से लेके टू मी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो अगला जो ये पैराग्राफ है योर ब्रदर से लेके, देखिए योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तो वो कहते हैं तुम्हारे भाई इस कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, या इस कारण मरे क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। योर ब्रदर डाइड यानी तुम्हारे भाई मरे, बिकॉज यानी क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, कि उन्होंने मेरे शब्दों को या मेरे वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, और उन्होंने मेरी उसके बिना क्या करें, दे ट्राई टू ड्रिंक यानी कि मेरी इजाजत के बिना पानी पीने की कोशिश करी, या फिर ये कहें कि उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की, इसलिए उनका ये हाल हुआ। डू नॉट फॉलो देम, और तुम भी उनको फॉलो मत करो, या तुम भी उनके जैसा मत करो।
देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल। अच्छा, तो डू नॉट फॉलो देम यानी तुम भी उनको फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेश्चन योर थ्रस्ट। तो यहां पे कह रहे हैं कि डू नॉट फॉलो देम, तुम उनको फॉलो मत करो या फिर तुम उनके जैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन यानी कि मेरे प्रश्न का जो है तुम उत्तर दो पहले, यानी पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझाओ। तो दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि यह जो पूल है यह पूल मेरा है या फिर यह तालाब मेरा है, इसलिए पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझाओ। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो पैराग्राफ 5वां जो पैराग्राफ दे रखा है वो दे रखा है इट डिड नॉट। तो यहां से ये स्टार्ट है और लास्ट में जाएगा योर क्वेश्चन। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, पहले मैं पढ़ता हूं, देखिए तो सुनिए। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ अ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर। तो यहां कह रहा है इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर को बिल्कुल भी सोचने में या फिर बिल्कुल भी समझने में इतना समय नहीं लगा कि मूवमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर, यानी कि ये कौन हो सकता है। तो द वर्ड ऑफ यक्ष, यानी कि ये जो वर्ड है वो किसके हैं, यक्ष के हैं। यक्ष यानी कि यमराज के हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, ये उनके वर्ड है। एंड गेस व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और उन्होंने ये भी सोच लिया कि मेरे भाइयों के साथ क्या बीता होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक ऑफ लाइफ, और उन्होंने ये भी सोच लिया कि मेरे जो भाई हैं, यानी कि मेरे जो भाई हैं वो दोबारा से भी जीवित हो सकते हैं, और उनका उपाय क्या है वो समझ गए कि मैं इनके आंसर दे दूंगा और आंसर के बाद मेरे भाई जो जीवित हो जाएंगे। तो ही हैड टू द बॉडीज वॉइस, तो वहीं से आवाज आई या उस शरीर रहित स्वर से आवाज आई, मतलब शरीर रहित मतलब वहां पे शरीर जो नहीं था, सिर्फ आवाज ही आवाज आ रही थी। तो आवाज आई पे, तो आवाज किस तरीके से आई, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तो यानी कि युधिष्ठिर ने कहा कि तुम अपने जो क्वेश्चन पूछो। तो यहां जो है अपना पैराग्राफ ये खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 6वां जो पैराग्राफ है। तो 6वां पैराग्राफ देखिए आप लोग। तो 6वां पैराग्राफ कहां से स्टार्ट है, द वॉइस पुट। 6वां है द वॉइस पुट से लेके और लास्ट में ये पैराग्राफ काफी बड़ा पैराग्राफ रहेगा। तो लास्ट में जाएगा ये जाएगा, पहले लिखेंगे हम लोग ट्रेवलर तक, ठीक है। अभी आधा करा रहा हूं यहां तक, फिर आधा आगे चलेगा। वैसे पूरा जो लास्ट होगा खत्म ये होगा सौरो। चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, सौरो, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है काफी बड़ा पैराग्राफ रहेगा। चलिए, तो यहां कह रहा है द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एनदर, यानी कि वो जो आवाज थी तो उस आवाज ने क्वेश्चन जो है रैपिडली माने तेजी से, यानी एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू किया। तो पहला जो प्रश्न था वो था व्हाट रिस्क्स मैन इन डेंजर, यानी कि मनुष्य के लिए या मनुष्य का जो संकट है, तो संकट में कौन रक्षा करता है, यानी कि किसी पे संकट आ जाए तो संकट में कौन रक्षा करता है। तो उनका आंसर जो आया वो आया करेज, यानी कि मनुष्य का साहस जो है, यानी हमारा जो साहस है वही हमारी रक्षा करता है। और जो सेकंड जो क्वेश्चन आया तो वो सेकंड आया वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, यानी कि कौन सा विज्ञान पढ़ने से, वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकेम वाइज, यानी कि ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसे पढ़ने से मनुष्य जो है महान बनता है, ठीक है, या बुद्धिमान बनता है। यानी ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसे पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है, ठीक है।
तो नॉट, तो उनका जो आंसर था नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, यानी कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता है। डस मैन बिकम वाइज, यानी कि किसी भी शास्त्र को पढ़ ले, किसी भी शास्त्र को पढ़ ले, लेकिन मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज बाय एसोसिएशन बाय द ग्रेट इज विजडम दैट ही गेट विजडम। अगर मनुष्य बुद्धिमान लोगों की संगति करता है, ठीक है, बुद्धिमान लोगों के साथ रहता है, बुद्धिमानों जैसा व्यवहार करता है, तो मनुष्य जो है बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया, द यक्ष आस्क, यानी यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी कि हवा के तिनके से भी, या अगला जो क्वेश्चन था वो आया, यानी कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी हवा से भी अधिक तेज चलने वाला कौन है। ठीक है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी कि हवा से भी जो तेज चले वो कौन है। तो उनका जो आंसर आया वो आया माइंड, यानी कि दिमाग, यानी कि हमारा जो मन है या हमारा जो दिमाग है वो कैसा है, हवा से भी तेज चलता है। कैसे, जैसे 1 मिनट में हम सोचें कि दिल्ली चले जाएं, 1 मिनट में तो हम दिल्ली की सोचे तो हाल दिल्ली पहुंच गए, कभी मामा की सोचे तो हाल मामा के यहाँ पहुंच गए। अब हवा इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारा जो मन है 1 मिनट में ही तो इसे अमेरिका ले जाओ, 1 मिनट में इसे पाकिस्तान ले जाओ, चाहे 1 मिनट में मामा के यहाँ, और चाहे, ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, यानी कि एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन है। तो व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, यानी कि एक सूखा तिनका है उससे भी अधिक मुरझाया हुआ कौन है। अ सोरो स्ट्रिकन हार्ट, यानी कि एक जो दुखी मनुष्य जो है, यानी कि दुख से पीड़ित हृदय, यानी कि एक जो मनुष्य पे कोई दुख आया हो या किस पे कोई विपत्ति हो, तो वो मनुष्य जो है सबसे ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वी फ्रेंड अ ट्रेवलर, यानी कि यात्रा में तुम्हारा जो है साथी कौन है। ठीक है, यानी यात्रा, अगर तुम किसी चीज की यात्रा कर रहे हो तो वी फ्रेंड अ ट्रेवलर, यानी यात्रा अगर तुम कर रहे हो तो यात्रा में तुम्हारा साथी कौन है। तो लर्निंग यानी कि ज्ञान, यानी अगर तुम यात्रा कर रहे हो तो तुम्हारा जो यात्री उस समय कौन है, तो वो तुम्हारा मित्र कौन है, तो वो है तुम्हारा ज्ञान। ठीक है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, तो घर पे तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। क्या कह रहा है, यानी घर पर क्या कह रहा है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, यानी कि जो तुम्हारी घर पर जो रक्षा करता हो या जो व्यक्ति घर पर रहता है तो उसका मित्र कौन होता है। तो द वाइफ, यानी कि उसकी पत्नी जो है उसकी मित्र होती है। हु अकंपनी अ मैन इन डेथ, यानी कि मृत्यु के साथ, यानी कि मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है। तो व्हाट अकंपनी अ मैन इन डेथ, यानी जब मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ कौन जाता है। तो उनका जो उत्तर था वो आया धर्म, यानी धर्म जो है, तो दैट अलोन अकंपनी द सोल इन इट सॉलिटरी जनरली आफ्टर डेथ, यानी कि धर्म जो है मृत्यु के बाद अकेला आत्मा के साथ जाता है। ठीक है, यानी धर्म जो है, द अलोन अकंपनी द सोल इन द सॉलिटरी, यानी कि सोल यानी आत्मा, यानी कि धर्म जो है हमारा आत्मा के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट वेसल। ठीक है, विच इज द बिगेस्ट वेसल, मतलब वेसल मतलब बर्तन, यानी पृथ्वी, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो बर्तन है वो क्या है। तो उनका जो उत्तर था वो था द अर्थ, यानी पृथ्वी जो है, विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ इट द ग्रेटेस्ट वेसल। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ही सारी चीजें हैं। तो कोई पूछा जाए कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है, तो हम लोग कहें जैसे कि कोई बड़ी चीज बताओ, तो वो तो पृथ्वी पे ही है। तो सबसे बड़ा जो बर्तन है वो क्या है, वो खुद पृथ्वी है। ठीक है, तो विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ इट द ग्रेटेस्ट वेसल, तो सारी चीज जिसमें समाई हुई है, यानी सारी चीज जिसमें समाहित है, तो वो है हमारी पृथ्वी। अगला है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ, अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज हैप्पीनेस, यानी कि खुशी क्या है। ठीक है, खुशी क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो व्हाट इज हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता क्या है। ठीक है, खुशी कह लो या प्रसन्नता कह लो।
तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। तो खुशी जो है, खुशी क्या है कि अच्छा आचरण का परिणाम है। यानी तुम्हारा अच्छा आचरण है, तुम्हारा अच्छा नेचर है, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो तुम खुश रहोगे, और तुम्हारा व्यवहार अगर बुरा है तो तुम क्या है, दुखी रहोगे। ठीक है, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। अगला है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकॉज लव्ड बाय ऑल। तो व्हाट इज दैट यानी कि वह क्या है जिसको त्यागने से, यानी कि वह क्या है जिसको त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसे मनुष्य छोड़ दे, तो जिसे छोड़ने के बाद वो इंसान जो है सबका जो है प्यारा हो जाता है। तो वो है प्राइड, यानी कि गर्व। यानी कि हमें जो है अपने ऊपर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, या हमें अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा ताकतवर हूं, या मैं पैसे वाला हूं। तो मनुष्य को जो है कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, या ये कहें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो अगर तुम अभिमान को त्याग दोगे, प्राइड फॉर इट मैन गिव्स बाय बीइंग प्राउड वी विल बी लव्ड बाय ऑल। अगर हम लोग अभिमान को त्याग देंगे, तो मनुष्य अगर अभिमान को त्याग देता है तो वो सबका प्यारा हो जाता है, वो सबका प्रिय हो जाता है। तो अब आगे है व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। यानी कि व्हाट इज द लॉस, यानी कि ऐसी कौन सी हानि है, ऐसी कौन सी हानि है विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। यानी कि ऐसी कौन सी हानि है, यानी वह हानि कौन सी है जिससे हमें सिर्फ आनंद मिलता है, खुश आनंद मिलता है, दुख नहीं होता। यानी ऐसी कौन सी हानि है जिससे मनुष्य को आनंद मिलता है, जिसे दुख नहीं होता। तो वो है एंगर। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो। यानी क्रोध, अगर क्रोध को हम लोग छोड़ देते हैं, यदि हम क्रोध को छोड़ दें तो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग क्रोध को छोड़ देंगे तो हम लोग जो है कभी भी जिंदगी में अपनी में दुखी नहीं होंगे। तो यहाँ ये जो अपना पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो सातवां जो पैराग्राफ है, सातवां है व्हाट इज दैट। यहां से होगा व्हाट इज, तो यहां से ये जाएगा लास्ट में, काफी बड़ा पैराग्राफ है, देम ऑल, देम ऑल। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सातवां पैराग्राफ। तो देखिए, तो यहां कह रहा है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। यानी कि वह क्या है, वह क्या है जिसके, तो वाई गिविंग इन विच मैन बिकम रिच, यानी वह क्या है जिसके परित्याग से, यानी मनुष्य उस चीज को छोड़ दे और जिसे छोड़ने से मनुष्य क्या है, धनवान बन जाए, रिच बन जाए, यानी कि अमीर बन जाए। तो वह ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ने से मनुष्य धनवान बन जाता है। तो वो है डिजायर, यानी कि इच्छा। अगर मनुष्य अपनी इच्छा को छोड़ दे, क्या कह रहा है, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, मनुष्य जो है कैसा होता है, लालची होता है। ठीक है, मनुष्य लालच को अगर त्याग देगा तो ही विल बिकम वेल्थी, तो वो जो है धनवान बन जाएगा। मनुष्य क्या है, अपने लालच को नहीं छोड़ता है, और लालच को नहीं छोड़ेगा तो मनुष्य जो है धनवान नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमें लालची नहीं बनना चाहिए। अगला है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी कि वास्तव में ब्राह्मण क्या है। ठीक है, यानी किस बात से मनुष्य जो है असली ब्राह्मण होता है। और आगे दे रखा है इट इज वर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग आंसर डिसीवली, यानी सच्चा ब्राह्मण क्या होता है, या तो वह इट इज वर्थ यानी जन्म से होता है ब्राह्मण, या अच्छे आचरण से होता है, या अच्छा निर्णायक उत्तर दे, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछे उसका उत्तर बता दे तो उसे सच्चा ब्राह्मण कहते हैं। तो उनका जो आंसर है वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यानी कि जन्म से जो है कोई असली ब्राह्मण नहीं होता है। ठीक है, जन्म से और या लर्निंग, या जन्म से या फिर ज्ञान से जो है कोई भी वास्तव में ब्राह्मण नहीं होता है।
तो जन्म से या फिर ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, तो अच्छा आचरण यानी अच्छा व्यवहार ही उसे ब्राह्मण बनाता है। ठीक है, अच्छे आचरण से वह ऐसा होता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी, तो बेशक मनुष्य जो है कितना भी ज्ञान ले ले, कितना भी विद्वान क्यों ना बन जाए, ठीक है, हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट अ ब्राह्मण, अगर मनुष्य कितना भी ज्ञान ले ले तो वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, अगर वो बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है, बेशक चाहे वो पंडित हो लेकिन मांस मदिरा खा रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, तो ऐसी बुरी आदतें मनुष्य को छोड़नी चाहिए। और अगर वो बुरी आदतों को छोड़ देगा तो वो वास्तव में ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, इवन थॉट ही मे बी लर्न इन अवर 4 वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल फॉर अ लोअर क्लास, अगर मनुष्य चाहे तो कितने भी चारों वेदों को क्यों ना रट ले या चारों वेदों को क्यों ना पढ़ ले, ठीक है, लेकिन अगर वो बुरी आदत को नहीं छोड़ता है या वह बुरे विचारों को नहीं छोड़ता है तो वह वास्तव में सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। ठीक है, संसार में सबसे बड़ा या संसार में ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है या सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो सुनिए, तो एवरीडे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम किंगडम, तो एवरीडे यानी प्रत्येक दिन मैन सी यानी मनुष्य देखता है, क्रिएचर यानी प्राणी, तो प्रतिदिन मनुष्य जो है प्राणियों को देखता है। डिपार्ट टू यम किंगडम, डिपार्ट माने यानी प्रस्थान, यानी मनुष्य जो है यहां से जाता है कहां के लिए, यम किंगडम यानी कि यमराज के यहाँ पे। ठीक है, मनुष्य जो है परलोक में या दूसरे लोक में जाता है। एंड येट दोस हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, लेकिन फिर भी वो यानी कि फिर भी यानी जो लोग रह जाते हैं, और जो लोग रह जाते हैं वो क्या सोचते हैं कि वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं, यानी मनुष्य दूसरों को देख रहा है कि वो जा रहे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम जो है सदैव जीवित रहना चाहते हैं, कि हम जो है बिल्कुल कभी भी मरे नहीं। ठीक है, तो दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही जो वास्तव में क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, तो मनुष्य क्या है रोज देखता है कि रोज आए दिन जा रहे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम जो कभी भी हमारी मृत्यु ना हो और हम सदैव यही पृथ्वी पे आराम से बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं। तो यही मनुष्य का जो है सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब हम लोग देखते हैं, तो आगे कह रहा है अगला जो पैराग्राफ है, तो अगला पैराग्राफ है यहां से 10 द यक्ष, 8वां पैराग्राफ 10 द यक्ष, तो यहां से ये जाएगा कहां तक, माइट अराइज। ठीक है, माइट अराइज। तो अब ये जो है अपना कौन सा 8वां पैराग्राफ है, सुनिए। तो यहां कह रहा है 10 द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर देम वेल, तो यक्ष ने जो है बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने भी उनके सबके आंसर बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए। इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क्ड, और लास्ट में जो है यक्ष पूछते हैं, लास्ट में जो है यक्ष पूछते हैं, ओ किंग यानी ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, यानी तुम्हारा भाई एक जो है मरा हुआ है, तो डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिसीव्ड, तो यानी कि तुम्हारे ये जो भाई मरे हुए हैं तो उनमें से मैं किसी एक को जीवित करूंगा। ठीक है, एक को जीवित करूंगा। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, और तुम उसमें से किसको जीवित करवाना चाहोगे, यानी कि मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा और तुम कौन से भाई को जीवित कराना चाहोगे। तो इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द कुड कॉम्प्लेक्सेंटेड लोटस आइस्ड ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन इवोनी ट्री माइट अराइज। तो इट टुक युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर जो है सोचने लग गया कि मैं जो है कौन से भाई को जीवित कराऊं। तो इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड, तो उन्होंने सोचा
और फिर जो है कहा द क्लाउड कॉम्प्लेक्स लोटस आइड, तो जो है उन्होंने सोचा, तो क्लाउड जो मतलब मेघवर्ड यानी क्लाउड यानी कि बादल, तो मेघवर्ड लोटस आइड्स यानी कमल जैसी आंखें, ठीक है, जिसकी कमल जैसी आंखें, ब्रॉड चेस्टेड यानी कि सीना चौड़ा, लॉन्ग आर्म यानी कि जिसके लंबे लंबे हाथ, वो था नकुल, तो उन्होंने नकुल को जो है जीवित कराने की सोची। लाइंग लाइक अ फॉलन इवोनी ट्री माइट एराइज, ठीक है, जिसकी तो वो जो है आबूनस के वृक्ष के समान, तो क्या है फॉलन इवोनी ट्री कहते हैं आबूनस का पेड़, तो जो है वो किस प्रकार जैसा लग रहा था, यानी कि नकुल जो है अगर वो सोच रहा है कि अगर नकुल जीवित उठे तो एकदम आबूनस के वृक्ष के समान पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूं कि वो जो है जीवित हो जाए, ठीक है। तो ये अपना पैराग्राफ यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम लोग देखते हैं 9वां पैराग्राफ। तो 9वां जो पैराग्राफ है वो दे रखा है द यक्ष, और यहां से ये जाएगा कहां तक, दीज टू। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये दे रखा है द यक्ष से लेके, सुनिए, द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। तो यक्ष जो है युधिष्ठिर से क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। तो जब प्रसन्न हो गया तब युधिष्ठिर ने पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। तो यक्ष जो है कहते हैं कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, और भीम के अंदर जो है 16,000 यानी 16,000 हाथियों का, जो 16,000 हाथियों के बराबर जो है ताकत है। तो भीम के अंदर जो थी 16,000 हाथियों की ताकत थी। तो यक्ष जो है कहते हैं कि तुमने भीम को क्यों नहीं चुना। तो आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने सुना है कि भीम जो है तुम्हारा सबसे प्यारा भी है, यानी कि तुम जो भीम को प्यार भी करते हो, तो सबसे प्यारा तुम्हारा भीम भी है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। एंड वाई नॉट अर्जुन हु स्ट्रेंथ इन आर्म इन योर प्रोटेक्शन, तो जिसके पास क्या है, शस्त्रों का ज्ञान है, तो जिससे तुम्हारी प्रोटेक्शन यानी जिससे तुम्हारी सुरक्षा हो सके, कि तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। अर्जुन जो है ताकतवर है, शस्त्रों की उसे जो है काफी नॉलेज है, तो तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। तो टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इन दोनों को ही क्यों चुना, यानी तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। तो यहां जो है ये अपना पैराग्राफ खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अगला जो पैराग्राफ है 10वां, युधिष्ठिर से लेके, तो 10वां पैराग्राफ है युधिष्ठिर, और यहां से ये जाएगा कहां तक, मे रिवाइव, कहां तक है, मे रिवाइव तक, मे रिवाइव। तो देखिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं 10वां पैराग्राफ। तो यहां कह रहा है युधिष्ठिर रिप्लाई ओ यक्ष धर्म। तो युधिष्ठिर जो है उत्तर देते हैं कि ओ यक्ष यानी सुनो, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। तो यानी कि धर्म जो है मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, यानी मनुष्य की शील्ड कहते हैं ढाल को, यानी कि धर्म जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ढाल है। तो मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन, यानी अर्जुन और भीम जो है मनुष्य की या मेरी ढाल नहीं है। तो मेरी ढाल कौन है, भीम और अर्जुन नहीं है, बल्कि धर्म जो है मेरी ढाल है। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रुइंड। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, यानी कि मेरे जो पिता हैं, तो मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री, ठीक है, यानी मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। तो आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, तो मैं जीवित हूं और मैं
कुंती का पुत्र हूं, एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रेव्ड। तो इसलिए तो मेरी माँ तो जो है फिर भी मेरी माँ क्या होगी, यानी कि मैं कुंती का पुत्र हूं, मैं जीवित हूं, इस प्रकार वह मतलब आदि शोकाकुल होंगे क्योंकि कि मेरा एक बेटा तो जीवित है। और इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन आई आस्क द मातृशन। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो दूसरा भाई है, ठीक है, जो मेरा दूसरा भाई है नकुल, वो जीवित हो जाए। यानी न्याय में क्या है, स्केल ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के तराजू में मैं बराबर आंकना चाहता हूं। तो एक पुत्र कुंती का जीवित है तो दूसरा पुत्र माद्री का जीवित हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि द माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए कि आप जो है माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करो। तो यही ये हमारा पैराग्राफ खत्म होता है। अब सेकंड लास्ट पैराग्राफ है द यक्ष, 11वां है द यक्ष, और यहां से ये जाएगा लास्ट लाइफ तक। तो अब हम लोग देखते हैं 11वां पैराग्राफ। तो यहां कह रहा है द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्परेटली एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ। तो यक्ष जो है इस बात से जो है प्रसन्न हो गए, ठीक है। तो यक्ष जो है युधिष्ठिर की न्याय प्रियता थे। यक्ष वॉज मोस्ट प्लीडेड with Yudhishthir immediately and granted that all brother would come back to life। तो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने यह वरदान दिया कि तुम्हारे सारे भाई जो जीवित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके सारे भाई जीवित हो गए। अब जो लास्ट जो पैराग्राफ बचता है अपना, ठीक है, इट वॉज यम, लास्ट वाला है इट वॉज यम, और यहां से लेके डिसअपियर्ड, ठीक है। चलिए, तो लास्ट पैराग्राफ बचता है इट वॉज यम, यानी ये जो थे यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के भगवान है। तो हु हैड टेकन अ फॉर्म ऑफ द यक्ष एट दैट द माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। तो ये जो थे मृत्यु के देवता यमराज थे। Who had taken the form of the यक्ष, तो जो यक्ष के रूप में, यानी उन्होंने यक्ष का रूप जो है धारण कर लिया था, ठीक है। तो who had taken the form of the यक्ष so that might see युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर को जो देखने के लिए आए थे। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा लेना चाहते, यानी कि उन्होंने रूप इसलिए बदला था कि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उसकी परीक्षा ले सकें। तो ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम दैट ही डिसअपियर्ड। तो उन्होंने युधिष्ठिर को आलिंगन किया, मतलब युधिष्ठिर को जो आशीर्वाद दिया, और वहां से वे डिसअपियर्ड, यानी कि और वो वहां से अदृश्य हो गए। तो हम लोगों की क्लास यहीं पे खत्म होती है। पहला जो ये चैप्टर है मैंने कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग कहोगे तो पैसेज को भी जो है करवा देंगे। ये आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिसीजन रहेगा कि आप लोग कितना इस वीडियो को शेयर करते हो, तो उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ अपना पहला जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।